उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। माता काली का विकराल रूप और रक्तबीज का अंत। आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो दर्शाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। ये कहानी है माता महाकाली के उस विकराल रूप की जिसने धरती को एक महाभयंकर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। रक्तबीज एक ऐसा दानव जिसे एक अनोखा वरदान प्राप्त था। उसके खून की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती तो उसी के जैसा एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाता। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया था और उसके आतंक से धरती और स्वर्ग लोक दोनों त्रस्त थे। जब देवताओं की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तब सभी देवियों ने मिलकर राक्षसों से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में महाकाली भी शामिल थीं, जिनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनकी भयंकर गर्जना से बड़े बड़े दानव कांप उठते थे और मैदान छोड़कर भाग जाते थे। जब रक्तबीज ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया और स्वयं युद्ध करने आया। जैसे ही देवियों ने उस पर हमला किया और उसे चोट लगी, उसके शरीर से खून बहने लगा और देखते ही देखते उस खून से हजारों नए राक्षस खड़े हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब माता अंबिका ने माता काली को आदेश दिया, काली, तुम अपना मुख और अपनी जीभ को और विशाल कर लो। युद्ध भूमि में घूमकर इस राक्षस के शरीर से निकलने वाले खून को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाओ। माता अंबिका का आदेश पाकर माता काली ने अपना रूप और भी विकराल कर लिया। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैला दी और जैसे ही देवियों ने रक्त बीज पर वार किया, उसके शरीर से निकलने वाले खून की हर बूंद को उन्होंने तुरंत पी लिया। जो राक्षस उनके मुख में पैदा होते, उन्हें भी वे चबाकर निगल जाती थी। इस तरह रक्त बीज के शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची और वो शक्तिहीन होकर मारा गया। जब सभी राक्षसों का संहार हो गया, तब भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। रक्त पीने के कारण वो इतनी उग्र हो गई थीं कि उन्हें और खून की प्यास लगने लगी। वो राक्षसों के मारे जाने के बाद भी खून की तलाश में इधर उधर भागने लगी और हर तरफ हाहाकार मचाने लगी। माता का ये रूप देखकर सभी देवता और देवी देवता भी भयभीत हो गए। उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक युक्ति सोची। वो माता काली के रास्ते में लेट गए। जब माता काली आगे बढ़ी तो उनका पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। अपने पति के सीने पर पैर रखते ही माता काली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और उनकी जीभ बाहर निकल आई। इसीलिए माता काली का एक और नाम रक्तदंतिका भी पड़ा। आज भी वो विंध्याचल पर्वत पर इसी रूप में विराजित है। ये कहानी हमें बताती है कि माता ने समय समय पर बड़े बड़े राक्षसों का संहार करके धर्म की रक्षा की है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहानी में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें।